वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान एक हफ्ते में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और जंगी बयानात पर तशवीश का इज़हार। आज़ाद और गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश का याद। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म। भारत की मुआशी साजिशों और आलमी इदारों को सियासी रंग देने की कोशिशें नाकाबिल कबूल। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस बोले, अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। तमाम फरीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी जनरल की अमन की कोशिशों को सराहा और खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने से खबरदार करते हुए कहा, किसी भी ऐसे फौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पिछले चंद बरसों के मुकाबले में अपने उरूज पर है। ये वो वक्त है जब इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और एक कदम पीछे हटा जाए। दोनों मुल्कों के लिए ये पैगाम है कि फौजी कार्रवाई कोई हल नहीं, अमन के क़याम के लिए अपना दफ्तर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को पेश करते हैं। ऐसे हर इक़दाम में ताउन के लिए तैयार हैं जो कशीदगी में कमी लाए, सफारतकारी की तरवीज करे और एक बार फिर अमन का अज़्म करने की हौसला अफजाई करे। पहलगाम में हुए खौफनाक दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने पर भारत बुखला गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का सलामती कौंसिल के सदर, यूनान और गैर मुस्तकिल अरकान से राब्ते। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान अक़वाम आलम को भारत की इश्तियाल अंगेजी और खित्ते में अमन को लाहक खतरात से आगाह करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार भारी जारियत पर ब्रीफिंग देंगे। आसिम इफ्तिखार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इजलास में पाकिस्तान भारतीय पॉलिसियों को बेनकाब करेगा। मसला कश्मीर का मुंसिफाना हल ही जनूबी एशिया में अमन की जमानत। इजलास में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल मंदूबीन शिरकत मुतवक्किल। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर जबरदस्त पेशकदमी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में दोतरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार, तिजारत, तवानाई और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारत का रवैया इश्तियाल अंगेज़, सिंध मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल। पानी हमारी रेड लाइन। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुकात मजबूत बनाने और अमन के ताउन का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया। बग़ैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत की तरक्की है। इलाकाई अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतानिया खित्ते में अमन की बेहतरी के लिए सिफारती किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल भी मिले। भारतीय जारियत के तनाजुर में बलूचिस्तान की मुकम्मल ताउन और यकीन दहानी। भारत को मुंह की खाना पड़ गई। मोदी अपनी ही साजिश में फंस गया। आबी दहशतगर्दी महंगी पड़ गई। दरिया चनाब का पानी रोकने में नाकाम। दरिया चनाब के पानी ने खुद रास्ता बना लिया। पानी हेडमराला तक पहुंच गया। दरिया चनाब का हेडमराला पर बहाव 14,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पीर के रोज 11 बजे चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसेक था। तिजारती ज़राए के मुताबिक भारत मजीद पानी रोकता तो बघियार डैम के टूटने का खदशा था। हमने अपने हिस्से का एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, भारत यकतरफा तौर पर सिंध मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंध मुआहदा मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी, भारत के इक़दामात खित्ते और दुनिया के लिए खतरा। हमने भयाती तैयारों को भागने पर मजबूर किया। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मुहिम जोई के अज़ाइम को हमने लम्हों में नाकाम बना दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पहलगाम फॉल्स का मकसद भारत में जारी आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाना है। कई भारतीय रियासतों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। भारत ने जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से गुफ्तगू। कहा,
गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन खतरा। दुश्मन अनासिर खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासिर के मजमूम मज़ाहिम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की शनाख्त के नाम पर अपने मजमूम मकासद को हासिल करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सिविल सोसाइटी के अरकान की बलूचिस्तान के अवाम के लिए शऊर बेदार करने की कोशिशों को सराहा और सिविल सोसाइटी के अरकान की तरक्की और खुशहाली के अमल में किरदार को अहम करार दिया। वर्कशॉप की शुरा ने आर्मी चीफ से GHQ में मुलाकात की। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ शुबाए जिंदगी के अफराद की भरपूर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक PP वफ़द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर KP, फैसल करीम कुंडी, नवीद कमर भी शामिल हुए। हुकूमती वफ़द में तलाल चौधरी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा माली बजट की तजावीज़ पर बातचीत होगी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात, दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़ाकराती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशतगर्दी में मुलव्वस। कश्मीरी अपना हक है खुद इरादियत की जंग लड़े। आलमी बरादरी भारत को दहशतगर्द कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराए। मामूल का एजेंडा मुअत्तल करके पाक भारत कशीदगी पर बहस की करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पूरी कौम हर जारियत का मुकाबला करने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। इस वक्त पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जरूरत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मुल्की दिफा के लिए खून निछावर करने के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, भारत एकतरफा सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात का मुकाबला हमेशा एक मजबूत लीडर कर सकता है। इस मुल्क की बानी PTI की सख्त जरूरत है। PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल बोले, मोदी तारीख का दूसरा यजीद बनना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में कोई TTP नहीं, कोई BLA नहीं। भारत मुरव्विस है। प्रॉक्सी से लड़ना सांप की दुम से लड़ने के मुतरादिफ। हमारे शहीद कायद आपको न्यूक्लियर पावर बनाया था। हम जंग नहीं चाहते, जंग तुम शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल बोले, मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी के लिए हम सब मुत्तहिद। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान जंग का हामी नहीं। मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और वज़रा की मौजूदगी मौलाना फजल रहमान समेत JUIFA के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। फजल रहमान बोले, ऐवान में कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं। इस मुश्किल वक्त में ना कोई संजीदगी और ना ही हुकूमत तवज्जो दे रही है। हम तो एक खास जज्बे के तहत आए थे, लेकिन किसको सुना। हालात को मद्देनजर रखकर मैं ऐवान से जानना चाहता हूँ, किसी भी मुल्क की फौज कौम की हिमायत के बगैर नहीं लड़ सकती। अतवार के रोज जो ब्रीफिंग दी गई वो बेखैर संजीदा। भारत जंग चाहता है, लेकिन उसके अपने मुल्क के लोग नहीं। मोदी सियासी फायदा उठाना चाहता था, इसलिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। अगर हम कोई इकदाम उठाएंगे तो ये तकसीम की कोशिश होगी। भारत ने हमला किया तो हमारा जवाब इससे ज्यादा सख्त होगा। जंग शुरू होती है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी सरहदों के दोनों तरफ दुश्मन मौजूद। कलअदम TTP का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, ये कराई के लोग हैं। कलअदम TTP और BLA भारत की प्रॉक्सीज हैं। अंदाजे हैं कि जंग LOC तक महदूद रहेगी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग के मुतरादिफ होगी। मोदी ने कोई गलती की तो ऐसा जवाब देंगे जो तारीख में लिखा जाएगा।
भारत आलमी बरादरी में तनहा होने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिन जारियत की किसी मुल्क ने हिमायत न की। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश ने भारतीय प्रोपेगंडे की हवा निकाल दी। भारतीय वजीर खारजा मायूसी के आलम में आलमी बरादरी पर बरस पड़े। एक तकरीर में कहा, भारत को नसीहत करने वालों की जरूरत नहीं, भारत को साथी दरकार है। दिफाई मारीन का कहना है कि यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने के बाद यूरोपीय ममालिक भारत से खुश नहीं, इसलिए हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत को यूरोपीय मुल्कों की तरफ से सर्द मोहरी का सामना करना पड़ा। फस्ताई निजाम को कोई हक नहीं, वो कौम के फैसले करे। बानी पीटीआई की शमूलियत के बगैर तमाम ब्रीफिंग्स बेमानी। सलमान अकरम राजा की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई संजीदा और मुहब्ब वतन जमात है। अवामी नुमाइंदों की शिरकत के बगैर ब्रीफिंग की कोई उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई के मुकदमात अख्ताम के करीब। जाली निजाम के होते हुए मुझे बानी की रिहाई दूर तक नजर नहीं आती। पाकिस्तान का हर शहरी जी शऊर है। मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जा सकता। निजाम बदलने के लिए मुल्क की तहरीक चलाने की जरूरत कौमें इनकलाब लाती हैं। कोई भी सियासी जमात अकेले कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान वाजे कर चुका, पानी हमारी लाइफ लाइन है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत को पानी रोकने के लिए नए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेंगे जो पाकिस्तान कभी नहीं बनाने देगा। भारत ऐसे नए स्ट्रक्चर बनाता है तो ये ऐलान जंग होगा। हमें कहते थे ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, बताया जाए। वजीर आजम कल कहाँ थे? फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, हमें मुल्क दुश्मन कहा जाता है। मुल्क दुश्मन कौमी सलामती इजलास में कैसे बैठ सकते हैं? अता तारड़ साहब ने गुज़िश्ता एक हफ्ते में सिर्फ सरमायाकारों के पैसे डुबोए। ईरान की पाकिस्तान भारत कशीदगी का खात्मे के लिए सालसी की कोशिश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की सदर आसिफ जरदारी नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकातें। पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का खित्ते में अमन और खुशहाली के फरोग के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। वजीर खारजा ने भारत के इश्तिहार अंगेज इक़दामात बारे आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा का दोनों ममालिक से ज़ब्तो तहम्मुल से काम लेने पर जोर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब्बास अराक्ची कहते हैं, दौरा पाकिस्तान में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात मुफीद रही। नायब वजीर आजम इसहाक डार से 3 बुनियादी नुकात पर बात हुई। इसहाक डार बोले, ईरानी वजीर खारजा के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ईरानी वजीर खारजा को पहलगाम वाक़े से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। किसी भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा 8 मई को भारत जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेशी मुशीर खारजा को टेलीफोन। भारतीय इल्जामात और सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर गुफ्तगू। बांग्लादेश का खत्ते में कशीदगी पर तशवीश और तहम्मुल की जरूरत पर जोर। इसहाक डार ने कहा, मोदी सरकार के यकतरफा इक़दामात खत्ते में कशीदगी बढ़ा रहे। भारतीय आबी जारियत खत्ते के अमन के लिए खतरा। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और आला सतह रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। भारत के पेशतर हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात इंतहाई कशीदा। पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात के साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में नुमायां बिगाड़। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। भारत ने बांग्लादेशी मसनूआत के लिए अपनी बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक रसाई महदूद कर दी। बांग्लादेश ने सूती धागे की जमीनी दरामद पर पाबंदी लगा दी। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की भारत में मौजूदगी और उनकी हवालगी के मुताले ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी पर भी मोदी के देश में तशवीश। खत्ते में चीन का सभी भारतीय पॉलिसी साजों के लिए चैलेंज बन गया। माहिरीन के मुताबिक ये तनाज़ात भारत के मुआशी सिफारती मफादात को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीन का जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। पाकिस्तान में चीन के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर जरदारी का भारतीय हुकूमत की हालिया गैर जिम्मेदाराना जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो चुका। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर का दोतरफा पायदार और आजमूदा दोस्ती का इरादा। कहा, दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को चीन के साथ शेयर करने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की
मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और संगमील उबूर। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर। तजर्बा इंडिस मशकू के दौरान किया गया। मकसद फौजी तैयारी और मिसाइल की तकनीकी सलाहियत को जांचना था। कामयाब तजर्बे से मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्ती समेत अहम तकनीकी पैरामीटर की तौसी। सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत मुकम्मल एतमाद के काबिल, मादर वतन के इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारियत को नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। भारतीय झूठ का पर्दा चाक। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का बैन अवी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा दहशतगर्द ठिकाने का महज ख्याली दास्तान है साबित। आलमी और मकामी मीडिया को भारतीय प्रोपेगेंडे के बरक्स ज़मीनी हकायक दिखाए गए। मुबैना दहशतगर्द ठिकानों की जगह आम शहरी आबादी निकली। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हकायक रख दिए। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी हिस्से में दहशतगर्दी या दहशतगर्दाना सरगर्मियों की मजम्मत करता है। हमने अपने अमल से बारहा साबित किया कि हम अमन के दाही अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हम हर हद तक जाएंगे। भारत को इल्जाम तराशी से पहले अपने जेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। भारत की पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी कोई नई बात नहीं। पहलगाम वाक़े पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का LOC का दौरा। मायनाज आलमी सहाफ़ी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। निक रॉबर्टसन भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव सरजेवार पहुंच गए। लवाकिन के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। बैन अवी मीडिया के जरिए इंसाफ की अपील। निक रॉबर्टसन ने यानी शाहिदीन से भी इंटरव्यू लिया। अमरीकी मीडिया की टीम को भारतीय फौज के जुल्म के बारे में बताया गया। भारतीय फौज ने 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को फेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। अमरीकी अखबार का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कायदाना किरदार की अहमियत का एतराफ। न्यूयॉर्क टाइम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। कहा, पाक भारत कशीदगी में जनरल आसिम मुनीर के वाज़ेह मौक़िफ़ ने सियासी और मुआशी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि भारत की किसी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के लिए अज़्म का यादा है। पाक फौज के खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर मुतअद्दिद कार्रवाइयां। 8 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज वासिले जहन्नुम हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में 2 खवारिज हलाक। खैबर और बनू में झड़पों में 3 खवारिज मारे गए। कार्रवाइयों के दौरान एक फौजी जवान वतन पर कुर्बान। नायक मुजाहिद खान शहीद का ताल्लुक कोहाट से था। उम्र 40 साल थी। हलाक खवारिज से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पूरी दुनिया पर मोदी की असलियत आयाम। मोदी का झूठा बयानिया मुस्तरद। चीन के बाद मलेशिया का भी पहलगाम हमले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम जाली हमले का ड्रामा रचाकर बैनुल-अक़वामी साख पर अपनी सतह पर साख को मुतासिर किया। मलेशिया ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। मकबूजा कश्मीर को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कराची करार दे दिया, जबकि मलेशिया के गैर जानबदार मौक़िफ़ पर भारत सीख पाया। इंडियन चैनल पर वावेला सियासी माहिरीन के मुताबिक मलेशिया की हिमायत से पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मजबूत। मोदी का झूठा बयानिया ज़मीं बोस हो गया। तुर्की की जंगी जहाज की पाकिस्तान आमद पर भारत में खलबली। भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने लगे। बूदी मीडिया को पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती भारत के लिए खतरा नजर आने लगी। भारतीय मीडिया तुर्क जहाज की पाक भारत कशीदगी के दौरान कराची आमद पर सवाल उठाने लगा। तुर्की का जंगी बहरी जहाज मामूल के खैर सगाली दौरे पर 4 अप्रैल को कराची पहुंचा था। दौरे के दौरान पाक तुर्क हुकाम का बहरी ताउन और पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। आजमाना चाहते हो तो आजमा लो, हम हर घड़ी तैयार। LOC पर मौजूद फौजी जवानों के हौसले बुलंद। कहा, भारतीय फौज की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय गिगट भपकियों से डरने वाले नहीं। हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे और कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम भी भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा,
हम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी के बावजूद सेरी चितर सेक्टर में मामूलात जिंदगी पुरसकून, अवाम के हौसले बुलंद, फसलों की कटाई जारी, नौजवान वॉलीबॉल खेलने में मसरूफ, बाजार खुले रहे। भारत की जानिब से दरिया चनाब में पानी रोकने पर हिस्सा का इजहार तशवीश, फौरी इकदाम का ऐलान, तमाम सूबों को तयशुदा पानी की मिकदार फराहम करने के लिए आबी ज़खायर का मुश्तरका इस्तेमाल करने का फैसला। चेयरमैन साहबजादा मोहम्मद शबीर की जेर सदारत एडवाइजरी कमेटी का हंगामी इजलास, मई से 10 जून तक इब्तदाई। खरीफ सीजन की 21% पानी की किल्लत का तखमीना, इरसा के मुताबिक ये कमी इस सूरत में होगी अगर दरिया चनाब पानी की सप्लाई मामूल पर रही। कमी पर सूरत हाल का सरनौ जायजा लिया जाएगा। 11 जून से सितंबर तक लेट खरीफ सीजन के लिए 7% पानी की कमी का इम्कान, इरसा का बहरान से निपटने के लिए मुतफिका और कौमी जज्बे के साथ काम करने पर जोर। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश, मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जारियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए। इसका असल जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ। कतर के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दाम की यकीन दहानी। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। भारत का जंगी जुनून रोज बरोज बढ़ने लगा। मोदी सरकार शहरियों को पाकिस्तानी हमले का खौफ दिलाने लगी। भारतीय वजारत दाखिला की कई रियासतों को 7 मई को सिविल डिफेंस मशक़ें करने की हिदायत। मुमकिन फिजाई हमले से बचने और पनागाहों में जाने की मशक़ करने की हिदायत। फौरी तौर पर ब्लैकआउट करने और हसास तनसीबात को छुपाने की मशक़ भी शामिल। भारतीय वजारत दाखिला का शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की मशक़ पर जोर। पाकिस्तान बार बार हमले में पहल न करने का ऐलान कर चुका। मोदी सरकार कशीदगी बढ़ाने और भारत में पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को फ़रोग़ देने में मसरूफ़। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद 12% से कम करके 11%। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक एलामे में कहा गया, महंगाई की शरह में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का बायस है। महंगाई की शरह अप्रैल में सालाना बुनियादों पर 0.3% रही। मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। ग़ज़ाई अशिया और तवानाई की कीमतों में गिरावट से महंगाई कम रही। मोहतात ज़री की पॉलिसी मौक़िफ़ बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने से नॉन टैक्स मुहाफिल में मज़ीद इजाफा तवक्को है। ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF ने अमरीकी टैरिफ के पेश नज़र दुनिया के मुल्कों की शरह नमू को कम कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज इसी हफ्ते सुना जाएगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने बताया, जनाहूस हमले में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई भी की। 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मरात रिटायर, 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार। अब उन्हें मजीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। 9 मई जुर्म ही था, तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने रिमार्क दिए, हमें अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। बानी पीटीआई से 8 अडयाला जेल में वकला की मुलाकात। 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भेज दी गई। फहरिस्त में बैरिस्टर सलमान सफदर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का नाम शामिल। नियाजुल्लाह न्याजी, नईम हैदर पंजोथा, अली जफर के नाम भी फहरिस्त में शामिल। वकला रहनुमा मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे। फहरिस्त बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंजोथा की जानिब से भेजे गए। वज़ीर आज़म का टैक्स चोरी और बेज़ाब्तियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर कानूनी सिगरेट्स और अशिया के खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। शहबाज शरीफ का FPR से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और फेडरल एक्साइज एक्ट में तरमीम का मकसद रुकावटें दूर करना। नई तरमीम से बाकायदगी से टैक्स देने वालों के हकूक मुतासर नहीं होंगे। टैक्स नेक बढ़ाने से आम आदमी पर बोझ कम होगा। FPR अफसरान की बिलावजह हरासानी की रोकथाम और निज़ाम मजीद सहल बनाया गया। वज़ीर आला पंजाब की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरियम नवाज कहते हैं, भारत से आने वाले मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालिया कशीदगी के बाद भारत से पाकिस्तानी मरीजों को इलाज अधूरा छोड़कर वापस भेजा गया। वज़ीर आला से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सियासी अमूर, बजट और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल।
मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया, अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेज से आगे बढ़ाएंगे। किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं।